जय हिंद दोस्तों। ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आया हूं 50 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, बीडीओ आदि जितने भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम में यह क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हर एक क्षेत्र से वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके आगामी एग्जाम में 100% आने की संभावना होती है। दोस्तों, सेशन देखिए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आए। सेशन पसंद आए दोस्तों तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए आज का सेशन का पहला प्रश्न। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले तीन सेशन में मैंने 250 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो ये आप मत सोचिएगा कि ये 251 नंबर से क्यों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने 250 क्वेश्चन करा चुके हैं जो मैं 1000 जीके की सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए दोस्तों। ये दो प्रश्न पिछले सेशन का भी रिपीट कर दे रहा हूं। 249 नंबर देखिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो दोस्तों धन विधेयक है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में निहित है। ठीक है, याद रहेगा ना, साथ साथ याद करते चलिए। ठीक है, स्किप मत करिएगा वीडियो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हैदराबाद किस नदी पर बसा है। दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, ये हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मैक्सिको है। ठीक है, यह विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पाद करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, कौन सा छोटा देश है, वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश। मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन एकदम जहन में उतर जाए, आप क्वेश्चन को भूले ना किसी कीमत पे। मेरा यह सेशन लेने का मेन मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चन भूले ना किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो दोस्तों, स्वेज नहर है, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये अभी प्रीवियस यूपी पेट के पेपर में आया था दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो दोस्तों, पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दोनों महासागरों को पनामा नहर कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के संघ क्षेत्र दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी कौन सी है। तो ये दोनों की राजधानी दोस्तों दमन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 257 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये है गोवा दोस्तों। ठीक है, जिसकी राजधानी है पणजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2021 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो नवनिर्मित देश दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। ठीक है दोस्तों, यह नवनिर्मित देश कब हुआ दक्षिणी सूडान, 2011 में। तो सन भी याद रखिएगा, 2011 में, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे भारत के पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आईने अकबरी का लेखक कौन था? दोस्तों, जो आईने अकबरी पुस्तक थी उसके लेखकर्ता कौन थे? तो उसके लेखकर्ता अबुल फजल थे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मैं तेज बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ। आप जैसे बताएंगे दोस्तों, मैं सेशन में, अगले नेक्स्ट सेशन में मैं आपकी बातों पर ध्यान रख के मैं आवाज़ अपनी धीमे हो ज़्यादा तेज बोलते होंगे दोस्तों तो धीमे कर देंगे, और ज़्यादा धीमे बोलते होंगे तो हल्का तेज कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, जो होपमैन कप है यह टेनिस खेल से संबंधित है। जो टेनिस खेला जाता है दोस्तों, इसमें होपमैन कप भी दिया जाता है। ठीक है, अवार्डेड के नाम पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से दोस्तों चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों, अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 265 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? ठीक है दोस्तों, तो भारत में सबसे पहले फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, अभी प्रश्न में आ जाए आपको स्टेपिज हड्डी मानव शरीर के किस अंग में है? तो ये कान में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, और ये कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी को ही फीमर कहा जाता है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? दोस्तों, तो मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे पर जंग ना लगे। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहा जाता है, ग्लेवेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? दोस्तों, तो जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो डिगबोई असम में है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में दोस्तों, ये डिगबोई असम राज्य में है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? दोस्तों, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि कलिंग पुरस्कार, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। 274 नंबर का क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ठीक है दोस्तों, तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दोस्तों सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। ठीक है, पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है।
ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा, ठीक है, चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। ठीक है, चलिए याद रहेगा ना? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, जो कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? तो दोस्तों था मेगस्थनीज। ये मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखकर्ता भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों, जो स्टेनलेस स्टील होती है यह आयरन, क्रोमियम, निकेल की मिश्र धातु है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों पीतल थी वो तो कापर और जिंक की मिश्र धातु थी। अब बात आती है कांसा की, ये किसकी मिश्र धातु है? तो ये है कापर और टीन की। वो Cu प्लस जेड थी, ये Cu प्लस एस हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? ठीक है दोस्तों, प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? ये शिकागो जो था दोस्तों, ये अमेरिका का एक शहर था। ठीक है, ये कब संबोधित किए थे? 1893 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए, ठीक है, ये बहिष्कार के लिए लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये साइमन कमीशन के विरुद्ध थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? दोस्तों, जो भारत में पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ उसका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, तो इसका किस ग्रंथ में उल्लेख है? ऋग्वेद में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो दोस्तों, अधिकांश जो मानव शरीर में पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों, जो बाल पेन होता है वह पृष्ठ तनाव, ठीक है, इस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए,
रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों रेशम के कीड़े, ठीक है, सहतूत वृक्ष पर, ठीक है, इनकी कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, सहतूत वृक्ष हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो राजस्थान में खेतड़ी है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, मिल्क से है। चलिए आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के 50 जीके के क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ सीरीज, ठीक है। सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।